अलका जो है इस तरीके से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सपना को इतना सता रही है। और अलका जो है ना हर किसी के पीछे, जिसके पीछे ये बंदी पड़ जाती है हाथ धो के पड़ जाती है। हाथ धो के जब तक वो जिसके पीछे वो पड़ती है, जब तक वो मरने की कंडीशन में नहीं आ जाता है ना, जब तक वो डिप्रेस नहीं हो जाता, तब तक वो छोड़ती नहीं है, तब तक ये बंदी छोड़ती नहीं है, इतनी गिरी हुई है। और वैसे भी अब तक मुझे इसके लिए कोई भी गलत शब्द नहीं निकला था, मगर अब इतना मुझे गुस्सा आ रहा है कि कुछ कहने के लिए नहीं। मतलब वो बोल रही है कि अंकल जी, जो आपका बेटा को मारा है उसके खिलाफ आपने क्यों नहीं रिपोर्ट किया, जो आपका बुढ़ापे का सहारा छीन लिया है उसके खिलाफ आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, जो माँ का बुढ़ापे का सहारा छीन लिया उस माँ के लिए वो माँ भी तो रोई थी, उस माँ के आंसू का कीमत आपने क्यों नहीं चुकाया। वो विधवा औरत जिसका दो पति छिन गया है, उस इंसान के ऊपर क्यों नहीं आपने रिपोर्ट किया जो आपका बेटा को मारा है। उस इंसान के ऊपर आपने क्यों नहीं रिपोर्ट किया जो आपके 2 छोटी छोटी पोतियों के पिता का साया छीन लिया। इस तरीके इल्जाम लगा रही है। तो यार कुछ तो सोचो। अगर सपना रिपोर्ट नहीं करवाई है तो हो सकता कुछ ना कुछ तो मजबूरी होगी ही होगी। मगर जब सामने वाला देखते हैं कि हमारा कुछ करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, ये इतना बड़ा डॉन है, तो इसलिए इंसान सामने वाला बंदा जो है चुप हो जाता है। चुप होने का बहुत सारे जो कारण है, अब जाके बोलते हैं ना कि पानी जो है सर से ऊपर आ गया है, तब जाके सपना जो है एक्शन लिया है। यहाँ पे अलका के बारे में बोलना चाहती हूँ कि अलका के आप वीडियो देखते होंगे तो अलका जो है डिवोर्सी बीवी है, ठीक है ना। पहला पति को छोड़ के अभी जो रह रही है वो दूसरा पति है, तो उसके यहाँ रह रही है। कभी भी आपने देखा होगा कि अलका अपनी सौतन के साथ वीडियो बना रही है? कभी भी आपने देखा होगा कि अलका अपनी सौतन के साथ प्यार से अपनी ब्लॉग में आ रही है, चाहे वीडियो में आ रही है? नहीं देखा होगा। अलका अपने परिवार को लाती है, अपनी बहन को लाती है, जो अभी जो बहन विधवा हुई थी उसके साथ कई वीडियो आपने देखा होगा। मगर यहाँ पे अलका की आवाज़ में इतना ही पावर है, तो अपने जीजा जी को बात कहने के लिए राजीव भैया का सहारा क्यों लेना पड़ा? क्यों लेना पड़ा? यहाँ पे एक वीडियो में बोल रही थी कि अपने जीजा जी से ज़्यादा मैं राजीव भैया को चाहती हूँ, प्यार करती हूँ। मगर जब ओपन करके देखा तो सारा वीडियो जो है अपने जीजा जी के बारे में बोला। और बोली कि जब हमारे जीजा जी का जब डेथ हुआ तो मैं एक तरीके से सन पड़ गई थी। जो बोलते हैं ना कि पैरालाइज होना, मतलब दिमाग काम नहीं करना। तो जब तुम्हारे जीजा जी के साथ ऐसे हुआ तो तुम पैरालाइज हो गई, तुम सन पड़ गई, तुम अपने होश में नहीं थी। तो आप उस औरत के ऊपर सोचो कि जिस औरत ने 2 साल के अंदर 2 पति को खोना, उस औरत के ऊपर क्या बीत रही होगी। जब खुद के ऊपर बीतती है तो तुम्हें अपना दुख दिखता है, जब दूसरे के ऊपर बीतता है तो तुम्हें मजाक सूझता है। इतना बड़ा दुख हो गया है। और प्लस कई वीडियो में उसने बोला है कि सपना को तो ट्रेंडिंग में आना बहुत अच्छा लगता है। एक राजीव भैया का मतलब एक अंशु अपने दोनों भाइयों को फोटो का पूजा कर रही थी, प्लस राखी बांध रही थी। वो वीडियो जो है ट्रेंडिंग किया 4 नंबर पे। तो सपना बहुत ही मतलब दुखी तो है, दुखी है, पूरा परिवार दुखी है। कैसे नहीं दुखी रहेगी? जो औरत के 2 साल के अंदर सुहाग छिन जाना, 2 बार, एक बार विधवा नहीं 2 बार विधवा होना, उस औरत को भगवान ने जो दुखों का पहाड़, दुखों का वज्रपात तोड़ा है, आप खुद सोचिए कि उस औरत के ऊपर क्या बीत रही है। प्लस वो माँ, मैंने देखा कि जब प्ले बटन आया था तो वो माँ जो है इतना शिद्दत से गले लगाया, जिसे लग रहा है कि अपने बेटे को ही गले लगा रही है। एकदम कलेजे में सटा के, सच में एकदम इमोशनल कर देने वाला, एकदम आंसू निकल रहा है। प्लस मतलब जितने भी वीडियो देखती हूँ ना सपना को, रोने के सिवा कुछ भी नहीं आता है। यहाँ पे ये जो अलका जो है इतना मतलब हाथ धो के पीछे पड़ गई है। कल एक चैट दिखा रही थी कि देखो देखो मैंने सपना के साथ क्या क्या चैट किया है, तो तुम तो अपना चैट दिखा रही हो ना। और खुलेआम 1 महीने पहले भी वो सपना के परिवार ने बोला कि जो कुछ डॉक्यूमेंट है तू दिखा तो सोशल मीडिया पे, मगर कुछ भी नहीं दिखाई। फिर से बोल रही है कि मेरे पास सारा प्रूफ आ गया है।
फिर से तू नहीं कुछ दिखा रही है, न तू FIR का कागज दिखाई है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट लोगों को पेश किया है, नहीं कुछ किया है। मैंने बहुत इसको रिस्पेक्ट देती थी कि बहुत अच्छी लेडी है, बहुत स्ट्रांग लेडी है, मगर इतना कुछ होने के बाद सपना के पीछे इस तरीके से हाथ धो के पड़ी हुई है ना, मतलब गुस्सा के सिवा इसके ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब लग रहा है कि ऐसी औरत के ऊपर ना थू है, लानत है, कलंक है समाज के नाम पे, कि जिसके पीछे भी हाथ पड़ती है ना एकदम खून के आंसू रुला देती है। अभी कुछ दिन पहले मंजू क्रिएशन के पीछे पड़ गई थी, उसके परिवार के, इसके सास के सामने लाके इतना उल्टा सिल्टा एकदम कुछ बोली, जो स्टॉक को बदनाम कर दिया कि जो स्टॉक पे उसने गलत सलत डाला, या अपने सास ससुर को लूट रही है, डकैत है, मतलब इतना कुछ मतलब बोला कि सच में किसी भी औरत को इतना डिप्रेशन में डालने के लिए काफ़ी है। अब उस पत्नी के बारे में सोचो कि जो पत्नी अपने 2 पति को खो दिया है, वो कितना डिप्रेशन में है। जब तुम्हारा जीजा जी का डेथ हुआ है तो तू डिप्रेशन में चली गई थी, तू रात दिन रो रही थी। तो उस औरत के बारे में सोचो कि जिसका पति 2 साल के अंदर 2 पति को खो जाना, 2 बार विधवा हो जाना। पहला नंबर तो उसको समाज जीने नहीं दे रहा है। अगर सपना सच में ऐसी होती तो उसका सास ससुर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो इतना इल्ज़ाम लगा रही हो ना, अपने बारे में देख लो कि तुम अपने घर में किस तरीके से रहती हो। अपना तो सब कुछ दिखा रही हो, मगर कभी भी अपनी सौतन के बारे में नहीं कुछ दिखाया, नहीं कुछ बोला, बस दूसरे के ही बारे में पीछे उंगली डाल रही है एकदम आँख खून की आंसू रुला रही है। तो इसलिए ज़्यादा विधवे लोगों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, इस तरीके से नहीं सताना चाहिए, नहीं तो उनका बद्दुआ ना एक दिन लगता ही लगता है। प्लस बोलते ना कि जो कर्म करता है ना, खुद के ऊपर बीते ना बीते, परिवार के ऊपर भी वो कर्म का फल पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो कुछ बोल रही हो ना, प्रूफ के साथ बोलना सिर्फ। और जो तुम्हारा इतना सब्सक्राइबर हो रखा है ना 40,000, वो सपना के खून की आंसू है। सपना की जेठानी ने सपना के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि जो सूरज भैया का डेथ हुई थी कोरोना काल में, वो डेथ नहीं थी, वो प्लानिंग के साथ सूरज भैया को मारा गया था। जो ऑक्सीजन का पाइप था, लास्ट टाइम सपना गई थी मिलने के लिए, और सपना ही ऑक्सीजन पाइप का ब्रेक डाउन किया था, यानी श्वास नली जो होती है उसको ऑफ कर दिया था, ब्रेक डाउन कर दिया था। और सपना की जेठानी का ये भी इल्ज़ाम है कि सूरज भैया को तो सपना ही मारी है, प्लस राजवीर भैया को भी सपना ही मरवाई है। और इतना बड़ा इल्ज़ाम, और यहाँ पे सपना का जो जेठानी है इतना मतलब इल्ज़ाम लगा रही है कि सूरज भैया का मौत हुई है, सपना ने किया है, ऑक्सीजन पाइप का ब्रेक डाउन किया है, प्लस राजीव भैया को भी मौत सपना ने ही करवाई है। सपना मतलब परिवार का ही बंदा जो है राजीव भैया को मारा है। तो इतना कुछ हो गया तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों नहीं लिया? तो यहाँ पे मैं एक दो कमेंट लगाऊंगी, यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर सपना अगर कोई भी चीज़ का अगर केस नहीं किया है या रिपोर्ट नहीं किया उस शख्स के ऊपर, तो आप समझ जाइए कुछ ना कुछ सपना को मजबूरी होगी। अगर कोई भी इंसान ऐसा ही डायरेक्ट नहीं बैठ पाता है, सामने वाला को देखता है कि हमसे कितना ऊपर है, कितना नीचे है, क्या बंदा ज़्यादा ही मजबूत है, अगर हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं तो वैसे भी परिवार को उड़ा देगा। अगर देखेगा कि इसके पास हथियार ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ पे 100 बात की एक बात, अगर सपना राजीव भैया के खिलाफ अगर रिपोर्ट नहीं करवाई है तो कोई ना कोई मजबूरी होगी। सब जानता है कि जो बंदे राजीव भैया को मारा है, जो शख्स राजीव भैया को मारा है, कभी भी ज़िंदगी में वो बंदा खुश नहीं रहेगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उस इंसान को कुत्ते की मौत मारना भगवान, कि कभी उसको एक बूंद तक पानी नसीब ना हो। जो माँ को बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, वो माँ बाप को
बच्चे के बिना छोड़ दिया, बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, वो छोटी छोटी बच्चियों के पिता का साया छीन लिया, वो औरत की मांग का सिंदूर छीन लिया, विधवा बना दिया। एक बार नहीं, दो दो बार ये दो पति के विधवा हो चुकी हैं। इतनी कम उम्र में सपना, आप खुद सोचिए, कोई एक औरत के ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटे तो कितना बड़ा डिप्रेस होगी। अपना दिल से जानो पराया दिल के हाल। जिस औरत की पति चला जाता है उसका क्या बीतता है वो ही समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। सो दोस्तों, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।